सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारे इश्क की जान, हमारी पहचान। और खुदा की कसम अगर आला हजरत को हटा दो ना तो सुन्नियों के पास कुछ बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। वहाबियों से मुनाजरा करना है तो आला हजरत की जरूरत, अहले हदीस से करना है तो आला हजरत की जरूरत, चकड़ालवियों से करना, बाबाइयों से करना, जुब्बाइयों से करना, जितने भी बातिल फिरकों से मुनाजरा करना है तुम्हें आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। ये तो रह गई अकीदा बचाने की बात। और सुनो, फतवे भी अगर देने हैं तो आला हजरत की फतावे रज़विया की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती नहीं हो सकता जब तक फतावे रज़विया नहीं पढ़ लेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आला हजरत यार जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और आला हजरत का जादू जानते हो कैसा है? खुदा की कसम, इसे वो जादू मत समझना, ये उनकी कामयाबी का जादू, हक्कानियत का जादू है। देवबंद चले जाओ तो वहां भी फतवे फतवे रज़विया से दिए जाते हैं। उनके अब्बा ने कोई उर्दू में किताब ही नहीं लिखी ऐसी जो फतवे दे देते। तो गैर आला हजरत को इस्तेमाल कर रहे, अपने होकर आला हजरत को लोग गाली दे रहे हैं। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हजरत को, पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। लोग सुन्नी कहला के आला हजरत के खिलाफ बोलते। मैं कहता हूं आला हजरत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है। ए इमाम अहमद रजा, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोगों, मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाना है तो आला हजरत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह, हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे गए। हम ये इसलिए बोल रहे गए कि हम जानते हैं कि ये जो इश्क सीनों में गए इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो अक्सर कहता हूं मैं मुंह नहीं लगता किसी पागल कुत्ते के, वरना खुदा ने आला हजरत के नौकरों को वो पावर दी है ना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। सैयदी सरकार आला हजरत, पढ़िए उन्हें। जो लोग कहते हैं ना कुफ्र की मशीन है, जबान संभाल। खुदा की कसम, आला हजरत की तरह हुजूर की सुन्नत पे तुमने अमल किया हो तो दिखाओ। तुम्हें मुर्गे देख के सुन्नत याद आती है, चटनी देख के कनात याद आती है। सलाम करो उस इमाम को जिसने यतीम की दावत पे वो रोटी खाई थी जो जिंदगी के लिए जहर की तरह थी। तो हजरत मौलाना मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कहा था, हुजूर आपने वो रोटी खा ली जो आपके परहेज में है, बीमार हो गए, जिंदगी को खतरा। मुस्कुरा के कहा था, जान जाए तो जाए, जाने जाना ना रूठने पाए, जाने जाना ना रूठने पाए। क्या बात का, यतीम की दावत थी, छोड़ देता यतीम रूठ जाता। अगर यतीम रूठ जाता तो मेरा महबूब रूठ जाता। अहमद रजा दुख तो उठा सकता है मगर मुस्तफा की नाराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो कहां तुम अभी, वो किस गंदी नाली में पड़े हो अभी। खुदा की कसम, अभी तुम इमाम अहमद रजा के पैर से लगने वाली गर्द की बराबरी को नहीं पहुंचे। इमाम अहमद रजा को क्या पहुंचोगे? कुछ कुत्ते चैलेंज करते हो, लाओ हम आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे। खुदा की कसम, उनके बगैर तो तू भी मुसलमान साबित नहीं हो सकता। हाँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात मुकम्मल करूँ। सरकार वही आला हजरत ने, देखो जहाँ हुजूर की सुन्नत है, हुजूर का इश्क हमें सिखाया, आला हजरत ने माँ बाप का अदब कैसे सिखाया।
आप फरमाते हैं जब कभी माँ बाप से मुलाकात करने का मन होना तो फरमाते हैं ऐसे जाओ जैसे कि कोई रियाया बादशाह के दरबार में जाती है। उठाओ इनकी किताबें, बाप का इतना अदब हो, जो बाप के सर कंधे पे बैठ के सीने पे बैठ के जिसने गाली बकी हो वो आला हजरत को गाली बकेगा? ये औकात उसकी? खुदा की कसम जबान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी बुज़दिल माओ ने पैदा नहीं किए गए, अभी ऐसी माएं जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बोल के छुपते क्यों हो? मैदान में आ। अगर छठी का दूध याद न दिला दे तो फिर किसी को अहमद रजा का नौकर न कहे। मौलवी की बात नहीं करता, खुदा की कसम मैं मशवरा देता हूं किसी स्कूल के बच्चे के भी हत्ते मत चढ़ जाना। हाँ मशवरा है और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मशवरा है, मौलवी नहीं। किसी स्कूल के बच्चे के हाथ में चढ़ जाना, वरना ऐसा थप्पड़ मारेगा कि गूंज कयामत तक सुनाई देगी। बस आला हजरत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी अम्मी जी हमें आपसे बात करनी अगर इजाजत हो तो। अगर वो कहते बेटा बोलो तब आला हजरत फरमाते बेटा बोले। अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला हजरत बता रहे हैं।